हेलो दोस्तों, रीट की कम समय में अच्छी तैयारी के लिए कलाम एकेडमी के द्वारा आपके लिए जो बुकलेट्स जारी करी गई है उस बुक का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। आपको ये समझना है कि 15 चैप्टर्स में कलाम एकेडमी ने आपके एक पूरे गणित को बांटा है और 15 वीडियोज में अपन उसको कवर कर लेंगे और 15 दिन में आपकी गणित की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये यकीन मानिए कि आपका कम से कम समय में आपका जो गणित का सिलेबस है बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पर हो जाने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, आपके जो चैप्टर है उस चैप्टर के रिगार्डिंग यहाँ पर थ्योरी दी गई है। मेन जो भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। फिर उसके बाद में इस चैप्टर के किन किन पैटर्न्स के क्वेश्चन किस किस टाइप के बनने वाले हैं वो सारे हर एक चैप्टर के मेंशन करे गए हैं, जिससे आपकी ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। लगातार अपनी सीरीज़ के साथ में आपको बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। साथ में ही दोस्तों प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आप विजिट करें, वहाँ पर आपको अलग अलग चैनल्स के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे जो बेस्ट कंटेंट आप कम समय में अपनी रीड तैयारी में उन वीडियोज़ को मेंशन करके अपनी रीड तैयारी में काफ़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करके आप अलग अलग चैनल्स के उन वीडियोज़ को भी ज़रूर से एक्सप्लोर करिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला चैप्टर है अपना 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं को लेकर के और स्थानीय मान और इनकी तुलना को लेकर के। ये अपना मेन जो पहला चैप्टर है इसको अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं संख्याओं को लेकर के। पहली संख्या है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त होती हैं, गणना में लिए काम आती है, 1 से प्रारंभ होती है, जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 अनंत तक चलने वाली ये संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या की बात हो गई। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है एक वोल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 ऐड कर देते हैं तो वो अपना वोल नंबर बन जाता है। W से इसको डिनोट करते हैं और 0 1 2 3 4 5 अनंत तक ही चलता है। किसी भी संख्या के लिए शून्य योज्य तत्समक का कार्य करता है। किसी भी संख्या के लिए एक गुणन तत्समक का कार्य करता है 1, और जो शून्य रहता है वो योज्य तत्समक का काम करता है। मतलब 0 किसी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस संख्या में। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक जो संख्या यहाँ पर रहती है तो ये पूर्ण संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ जाती है। हमने यहाँ पर देखा, आपको संख्या रेखा पर डाल करके देखना है कि उदासीन यहाँ पर 0 होगा और संख्या रेखा में यहाँ पर राइट साइड तो धनात्मक पूर्णांक रहेंगे और लेफ्ट साइड रहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये आपको यहाँ से समझना है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। दो पूर्णांक जिनका योग शून्य और दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं, वे एक दूसरे के ऋणात्मक भी कहलाते हैं। किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उस पूर्णांक का चिन्ह बदल करके प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, +5 का योज्य प्रतिलोम जो होगा वो -5 है। -3 का योज्य प्रतिलोम +3 है। इस तरह से हो गया काम। और आगे देखिए, एक दिए हुए पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाने के लिए यदि हम दिए हुए पूर्णांक में से किसी को घटाना है तो उस पूर्णांक में पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम जोड़ देते हैं। संख्या रेखा पर किसी दो पूर्णांकों की तुलना करने के लिए हम संख्या रेखा पर उनकी स्थिति निर्धारित करते हैं। वह पूर्णांक जो दाईं ओर स्थित है वह बड़ा रहता है, क्योंकि प्लस वाली जो चिन्ह है तो वो संख्या यहाँ पर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अगली संख्या आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर Q डिनोट 0 यहाँ पर रहेगा। Q अगर 0 रहेगा तो अनंत में चली जाएगी, तो ये 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो ये आपको संख्या यहाँ पर ध्यान रखनी है कि परिमेय संख्या क्या रहेगा, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जो नीचे वाला जो हर का मान है, Q का मान है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। उदाहरण आप यहाँ पर देखेंगे, माइनस वाली संख्याएं भी हैं, प्लस वाली संख्याएं भी हैं और भिन्नात्मक संख्याएं भी यहाँ पर हैं इसके उदाहरण। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो अपरिमेय संख्या में क्या रहता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो वो संख्याएं हैं। और यहाँ पर भी Q नॉट इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रहेगा, तो 0 के बराबर नहीं होगा Q। और उदाहरण आप देखेंगे पाई, √2, √3, √5, √6, इस तरह से ये सारे इसके उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगली संख्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वास्तविक संख्या की परिभाषा को लेकर के। उदाहरण आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या का होना ही काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो वर्गमूल के अंदर जो भी माइनस में संख्या रहती है तो वो क्या रहता है, काल्पनिक संख्या रहती है। इसका कोई निश्चित मान अपने को नहीं मिल पाता है। उसके बाद में शुद्ध या फिर जातीय मान या अंकीय मान जो होता है, किसी संख्या का, किसी अंक का शुद्ध मान वह अंक अथवा
वह अंक स्वयं होता है। जैसे 8645 में 8 का शुद्ध मान 8 है, 8645 में 6 का शुद्ध मान 6 है। ये शुद्ध मान हो गया है। और इसके बाद में स्थानीय मान की अपन बात करते हैं। स्थानीय मान में देखिए, किसी भी संख्या में स्थित अंक का स्थानीय मान वह अंक जिस पर वह स्थित होता है, उस स्थान के मान व उस अंक के शुद्ध मान का गुणनफल स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 9645 में 9 का स्थानीय मान 1000 गुणा 9 यानी कि 9000 है। इस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें समझनी है। स्थानीय मान आपको इस तरह से समझना है कि एक अपने को उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है 9645.327, ये अपने को संख्या दे रखी है। अब इसका स्थानीय मान अपने को अगर 9 का स्थानीय मान पूछता है तो 9000 होगा, क्योंकि दशमलव से पहले यहाँ पर 4 संख्याएँ हैं तो हज़ार में डिनोट होगी, तो 9000 यहाँ पर हो जाएगा। अगर 6 का स्थानीय मान पूछता है तो 600 होगा, क्योंकि 6 के बाद में 2 संख्याएँ यहाँ पर हैं। और 4 का अगर पूछ रहा है तो 40 होगा, 5 का पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा स्थानीय मान। अगर बाई चांस अपने को पॉइंट के बाद वाली संख्या का पूछता है, 3 का पूछता है, तो पॉइंट के जस्ट बाद में 3 है तो 3/10 होगा। पॉइंट के एक संख्या छोड़ करके 2 अगर पूछ रहा है 2 का, तो यहाँ पर अपने पास में 2/100 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अगर 7 का पूछ रहा है, जो कि 2 संख्या छोड़ करके दशमलव के बाद में संख्या है, तो 3 यहाँ पर जीरो लगेंगे और यहाँ पर आपके 7/1000 हो जाएगा। इस तरह से आपको स्थानीय मान ज्ञात करना आना चाहिए। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान व शुद्ध मान समान होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली। इसके बाद में पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब जस्ट पहले की संख्या, किसी भी संख्या की पूर्व संख्या, अर्थात एक कम करके उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। 1000 की अनुवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 999 होगी। 800 की अनुवर्ती संख्या 800 -1 करेंगे तो 799, ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। सेम ऐसा ही परवर्ती संख्या अगर पूछता है तो परवर्ती में एक जोड़ते हुए +1 करेंगे। अनुवर्ती में या पूर्ववर्ती में क्या किया गया है, एक माइनस किया गया है और परवर्ती में एक जोड़ देंगे। तो ये आपको बेसिक गणित समझ लेनी है। इसके बाद में सम संख्याओं की बात करते हैं। वह पूर्णांक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त होकर के, तो वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। सम संख्याओं का इकाई अंक सदैव 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो सम संख्या अपने को पता चल गई है। एवन नंबर्स की बात हुई। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। इनका जो इकाई अंक है वो सदैव 1, 3, 5, 7, 9 होता है। एक सबसे छोटी विषम संख्या है। ये बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु अपने पास में भाजकता के नियमों को लेकर के आता है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं भाजकता के नियमों में। 2 से भाजकता में जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। 3 से भाज्यता, तो जिस संख्या में अंकों के योगफल में 3 का पूरा भाग जाए तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 से भाज्यता, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से भाज्यता, यदि संख्या का जो इकाई अंक है वह 0 या 5 हो तो वो 5 से भाज्यता होगी। 6 से भाज्यता, जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो अंक 6 से भी विभाजित होगी। 7 से भाजकता, 7 से भाजकता की बात करते हैं तो संख्या की इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह 7 से भाज्य होगी। इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। 8 से भाजकता, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होएगी। अंतिम 3 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं। 9 से भाजकता, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाजकता, तो इकाई अंक अगर 0 होता है तो फिर वो 10 से विभाजित होगी। 11 से भाजकता, तो वह सम संख्याओं के योग, सम संख्या के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 गुणज हो तो वो 11 से भाज्यता होगी। 13 से भाजकता, इकाई अंक का 4 गुणा शेष संख्या में लगातार जोड़ने पर अंतिम बची हुई 13 का गुणज यहाँ पर होगी। 17 से भाज्य अगर अपने को पता करना है तो इकाई अंक का 5 गुना शेष संख्या में से लगातार घटाने पर अंतिम बनी संख्या 17 से भाज्य होनी चाहिए। 19 से भाज्यता, इकाई अंक 2 गुणा शेष संख्या में लगातार जोड़ते हैं, अंतिम बची शेष जो संख्या है वो 19 का गुणज यहाँ पर होएगी। तो ये भाजकता की कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में इकाई अंक अपने को कैसे ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना अपन सीखते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए निम्न बातों का ध्यान होना जरूरी है। एक, यदि किसी व्यंजक के आधार का इकाई अंक
0, 1, 5, 6 है तो प्रत्येक घात के लिए इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 होगा। आगे देखिए, यदि किसी व्यंजक के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 नहीं हो तो उस स्थिति में हम घात के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या को देखेंगे। यदि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है तो हम आधार के इकाई अंक पर घात 4 लगा करके इकाई अंक की गणना कर देंगे। यदि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो तो हम घात के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में से 4 का भाग लगा करके शेषफल ज्ञात कर लेंगे तथा प्राप्त शेषफल को ही आधार के इकाई अंक पर नई घात मान करके इकाई की गणना कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली है इस चैप्टर 1 की। अधिकतर चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, बट अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो अब आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाने वाली है, क्योंकि अब हम सारी कॉन्सेप्ट्स के जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके इस चैप्टर को लेकर के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको देखने वाले हैं और आपके सारे डाउट्स को दूर करने वाले हैं। पहला अपना क्वेश्चन आता है, अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 के ऊपर बार के बराबर भिन्न है तो ये इसका मान क्या होगा। रीट 21 L1 में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए बार वाली जो भी कोई संख्या होती है उसका सॉल्यूशन करने के लिए जिस संख्या पर बार होता है तो उसके लिए बटा में आपको 9 जोड़ना है, जिस संख्या पर बार नहीं है उसके लिए 0 लगाना है। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे, जो संख्या आपको दी है उसको टोटल आप यहाँ पर लिखेंगे 123 हमने टोटल लिखा। जिस संख्या पर बार नहीं है उसको एज इट इज लिखना है तो 12 अपने को यहाँ पर माइनस करना है और बटा लगा करके आपको जिस संख्या पर बार है उतना आपको 9 लिखना है और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने आपको बाद में 0 लगा देना है। तो 123 माइनस 12 बटे 900 अपना यहाँ पर आता है और इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 111 बटे 900 आएगा। अब ये तो अपने ऑप्शन में ही नहीं है तो यहाँ पर 3 से भाग देते हुए आपको 37 बटे यहाँ पर 300 अपने जो ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन अपना यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ये आपको समझना है कि ऑप्शन सी कैसे आया है, 3 से भाग देने के बाद में आया है। 123 में से माइनस 12 करेंगे तो 111 आ जाएंगे। 111 बटे यहाँ पर अपने पास में 900 आया तो 900 का यहाँ पर 3 से भाग अगर देंगे ऊपर अंश और हर में तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। पहला क्वेश्चन आई होप आपने ठीक प्रकार से समझ लिया है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बार वाले उनको आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 0.3 बार ही अपने पास में होता, आगे कोई संख्या नहीं होती तो 3/9 अपने पास में संख्या आ जाती और 3/9 में 1 3 एकम 3 हो जाता है और 3 3 9 होता, 1/3 अपने पास में उत्तर अपने को मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि पूरा एज इट इज संख्या दी हुई होती है, कई बार उसका सॉल्यूशन करके भी मेंशन कर रखा होता है, जैसा कि इस पहले क्वेश्चन में अपने को देखने को मिला। आई होप आपने ठीक प्रकार से समझ लिया है। दूसरा प्रश्न देखिए, अपनी इंडियन करेंसी में क्या रहता है कि सबसे पहले तो इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर उसके बाद में कोमा आ जाता है और फिर 1000 और 10,000 वाली लाइन आती है और फिर लाख और 10 लाख वाली लाइन आती है और फिर करोड़ वाली लाइन आ जाती है। तो इस तरह से अगर आप कोमा वाला ये सिस्टम समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ऐसी संख्या वाले प्रश्न को सोल्व करना। जैसे अपने को प्रश्न में क्या पूछा, 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ में एक यहाँ पर आ रहा है संख्या। 1 करोड़ पूछ रहा है, अगर 10 करोड़ पूछता तो यहाँ पर 10 अपन करते, पर 1 करोड़ ही पूछ रहा है तो 1 करेंगे, 1 किया अपने। 1 लाख पूछ रहा है तो 0 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो संख्या आ रही है, सही बात है। और फिर उसके बाद में 1000 अपने को पूछ रहा है तो यहाँ पर अगर 10,000 पूछता तो 10 लिखते, अगर 1000 ही पूछ रहा है तो 0 1 अपन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर 0 1 करेंगे, जिस तरह से 0 1 यहाँ पर किया। तो इस तरह की अगर अपने को कोई संख्या दिख रही है तो वो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिख रही है। ऑप्शन बी आप यहाँ पर देखेंगे कि 101 यहाँ पर जो शो हो रहा है, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख और 1101, 1101 यहाँ पर बी ऑप्शन में आपने को दिख रहा है। तो इस तरह से ये अपना बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहता है। रीट 21 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में अगला तीसरा क्वेश्चन आता है, एक कोई अपने को संख्या दी हुई है, उसका स्थानीय मान अपने को, स्थानीय मान का गुणनफल अपने को पूछा है। 3 4 5 का स्थानीय मान अपने को पता करना है। तो 3 के बाद में यहाँ पर आप देखिए 5 संख्याएं दे रखी है, 3 के बाद में 5 जीरो लग जाएंगे, 5 जीरो हो गए। फिर उसके बाद में अपने को 4 और 5 का स्थानीय मान भी पूछा है तो 4 का स्थानीय मान होगा, 4 के बाद में एक संख्या है तो 40 यहाँ पर होगा और 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 यहाँ पर हो जाएगा एक संख्या। अब इनका अपने को गुणनफल यहाँ पर पूछा है तो सीधा सिंपल आप ही समझिए, 5 चौक का 20 हो जाएगा और 20 दिया 60 अपने पास में यहाँ पर मान होने वाला है। 60 होगा तो 1 जीरो ये बढ़ेगा और 1 जीरो 60 वाला, 5 जीरो अपने पास में ऑलरेडी थे तो 2 जीरो और अपने पास में बढ़ जाने वाले हैं तो 7 जीरो अपने पास में हो जाएंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर अपने को पता करने के लिए। और वो अपने पास में जो 7 जीरो हैं वो अपने पास में डी ऑप्शन में ही
यहाँ पर है, क्योंकि इसी में यहाँ पर बहुत सारे जीरो हैं, तो 7 जीरो ये वाला ऑप्शन अपने पास में आता है। रीट 21 में L1 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके बाद में अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, 10,20,305 का सही आंकिक रूप है। 10 लाख, जैसे हमने अभी पहले संख्या को लेकर के बात करी, 10 लाख की बात हो रही है तो 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 लाख वाली लाइन में 2 ही जीरो आते हैं, तो 10 लाख के लिए 2 संख्या यहाँ पर आ गई है। 20,000 की बात हो रही है तो 20 लिखेंगे। 10 और 20 अपने किस ऑप्शन में है, तो पहले में है और तीसरे में है। दूसरा और यहाँ पर चौथा तो कट गया वैसे ही, और उसके बाद में 20,000 के बाद में 305 रुपये का हो रहा है, तो 305 यहाँ पर करेंगे तो 305 हो जाएगा। सही बात है। और ये जो सी वाले ऑप्शन है, यहाँ पर 1 जीरो बीच में एक्स्ट्रा दे दी है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन होगा अपने पास में ए, तो ए आंसर यहाँ पर आ गया है। रीट 2022 L1 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन, आप देखिए कि निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है, मतलब 5 के बाद में 2 संख्या होगी तो 500 स्थानीय मान आएगा। सही बात है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यहाँ पर 5 के बाद में 2 संख्या है, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पर 500 आ जाने वाला है। यहाँ पर बी ऑप्शन देखेंगे तो उसके बाद में भी 5 के बाद में 2 संख्या है इसमें भी, तो यहाँ पर भी सही है। डी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें भी 5 के बाद में 2 संख्या है, तो 500 स्थानीय मान आ रहा है। बट यहाँ पर सी ऑप्शन में 5 के बाद में एक ही संख्या है, यानी कि इसका स्थानीय मान 50 ही होगा, ना कि 500। तो ये अपना असत्य यहाँ पर है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। रीट 2022 L1 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन अपने सामने आता है। अंक 2, 5, 7, 8 का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है और बताना है कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। 2, 5, 7, 8 का उपयोग करते हुए 2, 5, 7, 8 का उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे बड़ी संख्या अपने को बनानी है, तो सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लेंगे 8, फिर 7, फिर 5 और फिर 2, हमने ये लिया। और फिर उसके बाद में सबसे छोटी संख्या का अंतर अपने को पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे पहले तो सबसे छोटा अंक लेंगे 2, फिर उसके बाद में 5 और 7 और 8। अब इसको क्या करेंगे, अंतर के लिए घटा देंगे। घटाने के लिए सबसे पहले 2 से 8 घटाएंगे, तो हाथ से लेकर के घटाएंगे, तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा। 4 के बाद में यहाँ पर 14 बचा, 14 में से 7 गया तो 7 बचा यहाँ पर, और उसके बाद में 6 में से 5 गया तो यहाँ पर अपने पास में बचने वाला है 1, और 8 में से 2 गया तो यहाँ पर 6 बचने वाला है। 6174 अपने सामने ये संख्या आ जाती है। अब अपने को पूछ क्या रहा है कि इसमें से किस संख्या से ये विभाजित नहीं होता। जब अपने पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस संख्या का यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जो अपने अपने को संख्या प्राप्त हुई है उसमें। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि लास्ट में 4 आ रहा है, तो 2 का भाग तो जाएगा ही, क्योंकि सम संख्या आ गई है। 3 का भाग देकर के देखते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो रहा है, 3 पंजे 15, उसके बाद में 2 बच रहा है, 3 8 24 हो रही है। 3 का भाग जा रहा है तो 9 का भाग भी जाएगा। बची कौन सी संख्या है, 5 संख्या बची। 5 पे इसको करेंगे तो 5 एकम 5, और 5 दूना 10 बचेगा, फिर 1, और फिर उसके बाद में 5 3 15, फिर बच गया 2, और फिर 24 हो रहा है, तो 24 में 5 का भाग नहीं जा रहा है। तो इस तरह से ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। रीट 2022 L1 की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला अपना 7वां क्वेश्चन देखिए। यदि एक जो संख्या है ये 3 का गुणज है, बीच में जो ये पी दे रखा है ये क्या है, दाई का अंक है, जो पी का अपने को अधिकतम मान अपने को पता करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व करने का एक सीधा सिंपल तरीका ये रहता है कि संख्या रहती है ना, इसको अपने को पूरी को टोटल काउंट करना होता है। जैसे 3 + 1 + p + 5। अब ये क्या है, 3 का गुणज है। प्रश्न क्या दे रखा है अपने को, 3 का गुणज यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3 का गुणज जो है ना ये, तो ये इसका जो योग अपने को पता पड़ेगा। जो भी इन पूरी संख्या के हर एक अंक को जोड़ने पर जो योग आएगा वो 3 से भाजित होगा। इस तरह से समझना है। पी का अपने पास में 2.5 अंक है, और पी का अधिकतम मान अपने को पता करना है। टोटल आप ये देखिए, 3 और 1 यहाँ पर 4 होगा, और 5 9 हो जाएगा। मतलब कि 9 + 5 अपने पास में ये मान अपने पास में आता है। 9 + p, सॉरी 9 + p अपने पास में ये मान आता है। और 9 + p को अपने को 3 का गुणज अपने को पता करना है, ताकि 3 का भाग भी जाए। तो 9 में यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि 3 का भाग चला जाए, तो 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, तो 3 का भाग जाएगा। एक तो कंडीशन ये बनेगी, बट अपने को अधिकतम कंडीशन देखनी है। उसके बाद में यहाँ पर 3 जोड़ेंगे
तो 9 और 3 12 होगा तो उसमें भी जाएगा। 9 और 6 जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 होगा तो उसमें भी जाएगा। और 9 और 9 जोड़ेंगे, 9 और 9 18 यहाँ पर होंगे तो उसमें भी जाएगा। उसके बाद में 3 का गुणज ही अगर अपने को देखना है तो 9 के बाद में 12 अगर अपने को जोड़ना होता है तो 12 अपन जोड़ेंगे यहाँ पर, और 9 और 12 कितने होंगे, 21 होंगे। 21 में भी 3 का भाग जा रहा है, बट अपने पास में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें अधिकतम मान 9 दे रखा है, तो इस वजह से अपना जो ये ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होएगा। 9 ऑप्शन जो अपना यहाँ पर दे रखा है पहला वाला, तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये समझना है। 8वें क्वेश्चन में यही दोबारा से प्रिंट हो गया है, जो कि आपको समझ लेना है। रीट 2021 L1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने पास में जो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन आता है, इसको आपको समझना है कि बोर्ड मास का अपने को संख्या का मान पता करना है। रीट 21 L1 में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, बोर्ड मास वाला नियम लगाना है। सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में बाकी। सबसे पहले 25 में भाग देंगे 5 का, तो 5 अपने पास में आ गया इधर, और 12 और 33 को गुणा करेंगे। मल्टीप्लाई करिए 33 को मल्टीप्लाई करिए 12 से। 12 दूना 24, 12 तिया 36, और 12 दूना 24, 12 तिया 36, और 36 और 3 यहाँ पर 39, 396 आ गया। अब हम यहाँ पर 25 इसमें जोड़ लेते हैं। 25 हमने यहाँ पर जोड़ा तो 6 और 5 11, 2 और 9 और 2 यहाँ पर 11 होकर के 12 हो जाएगा, और 3 और 1 4 यहाँ पर हो जाएगा, 421 हो गया। 421 और माइनस अपने पास में जो 25 में 5 में भाग देने पर ये लास्ट वाली भाग वाली संख्या आई थी, तो 421 में से अपने को -5 करना है, तो 416 अपने पास में सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये बोर्ड मास वाले नियम से होएगा, इसको आपको समझना है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन में एक संख्या अपने को दे रखी है, इसका स्थानीय मान पता करना है और उसका योग अपने को पता करना है। 7, 6 और 9 का स्थानीय मान पता करके योग ज्ञात करना है। स्थानीय मान जो प्राप्त हुए हैं इन तीनों संख्याओं का। 7 के बाद में आप ये देखिए कि 3 और 3 6, 7 के बाद में 6 जीरो है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 7 के बाद में 6 जीरो है, और 6 के बाद में यहाँ पर 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 जीरो और 6 यहाँ पर हो गया। और 9 के बाद में कोई जीरो, कोई संख्या नहीं है, तो 9 यहाँ पर हो गया। अब इसका अपने को तीनों संख्याओं का योग पता करना है। यहाँ पर आप ये देखिए 1 जीरो यहाँ पर हट जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 संख्या आ जाएगी, तो सारे ऑप्शंस में 9 दे रखा है, तो इससे भी कुछ पता नहीं लगा। अब उसके बाद में 3 यहाँ पर जीरो बचे, तो 9 के यहाँ पर 9 और 6 के बीच में 3 जीरो आने चाहिए। 9 और 6 के बीच में 3 जीरो तो तीसरे ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन ऐसे कट जाएगा अपना। सही बात है। और इसके बाद में 7 और 6 के बीच में 1 जीरो यहाँ पर है, और इस डी वाले ऑप्शन में 2 है, तो ये भी कट गया, तो सी उत्तर अपने पास में आ जाएगा। तो अपने को क्या पूछा था, स्थानीय मानों का योग पूछा था, 3 संख्याओं के स्थानीय मान का। तो अपने को ये समझना है कि 7 जिस संख्या का अपने को पूछा है उसके बाद में कितनी संख्याएं दे रखी है उतने जीरो लगाने होते हैं, और उसको अपने को योग पूछ रहा है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ कर दिया है और अपना मान पता कर लिया है। रीट 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है 10,000 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर हैं, तीनों को जोड़ना है। ऐसे संख्या सॉल्यूशन को लेकर के पहले भी हम 1-2 क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो 10,000 अपने को लिखना है। सबसे पहले तो 10,000 के लिए 10 यहाँ पर लिख देंगे। दहाई को यहाँ से पहले ले लेते हैं, इकाई के बाद में दहाई यहाँ पर दे रखा है, तो दहाई को पहले ले लेते हैं, फिर इकाई को ले लेंगे। तो दहाई के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 दहाई है तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 10 इकाई है। अब आपको ये समझना है कि इकाई में तो एक ही होता है, 10 है तो यहाँ पर एक को जीरो की जगह यहाँ पर लिखेंगे और जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपने पास में इस तरह की संख्या आएगी 10 1 1 0। 10 1 1 0 ये अपने पास में ऑप्शन ए में आ रहा है, जो कि अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीट 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 12वां क्वेश्चन देखिए, जो रीट 15 में आया हुआ है। इसमें कौन सा सही है, सही, और यहाँ पर अपने को आरोही अवरोही वाला ये चिन्ह जो दे रखा है अपने को इससे पता करना है। अब इसमें आप ये देखिए कि जो माइनस वाली संख्याएं हैं, तो माइनस माइनस जा रही है तो वो छोटी होती जा रही है, मतलब जीरो के पास में आ रही है माइनस वाली संख्या तो वो बड़ी है। -16 और -15 में बड़ी कौन सी वाली है, -15 बड़ी है, बट यहाँ पर बड़ी -16 को दिखा रखा है, तो ऑप्शन ए अपना गलत है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, जिसमें -16 को बड़ा बता रखा है और एक को छोटा बता रखा है, जबकि जीरो के पास वाली और जीरो के बाद वाली जो धनात्मक संख्याएं हैं वो बड़ी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं, तो ऑप्शन सी भी अपना गलत है। और इसके बाद में ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो -16
और -20 को इसमें बड़ा बता रखा है, जबकि माइनस की ओर आगे जा रही जो संख्याएं हैं वो छोटी होती जाती हैं और जीरो की तरफ आ रही संख्याएं बड़ी होती जाती है। तो ऑप्शन बी भी अपना गलत है, तो ऑप्शन डी अपना यहाँ पर सही हो जाता है, जिसमें अपने को -3 जो जीरो के पास वाली संख्या है उसको बड़ी दिखा रखा है और जीरो के जो बाद वाली दूर वाली संख्या है उसको छोटी दिखा रखा है। तो ऑप्शन अपना डी वाला ये वाला करेक्ट हो जाएगा। रीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपना आता है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान, इन संख्याओं में से अपने को 5 का स्थानीय मान सभी संख्याओं में अलग अलग अपने को पता करना है और उसको यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन इस संख्या में देखते हैं। तो 5 का स्थानीय मान क्या है? 5000, क्योंकि 5 के बाद में 2 जीरो है तो 5000 अपने पास में ये वाला इसका 5 का स्थानीय मान आ गया पहली संख्या का। तो 5000 है अपने पास में, इसमें पहले ऑप्शन में है, तो ए ही अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बट अपन बाकी सारे ऑप्शन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरी संख्या में देखिए 8521 है, 5 के बाद में 2 जीरो है मतलब 500 है, तो 500 यहाँ पर है। तीसरी संख्या में 2851 है, 2851 मतलब यहाँ पर 5 के बाद में एक संख्या है तो 50 यहाँ पर है। और 1285 यहाँ पर संख्या जो है 1285, तो इसमें यहाँ पर 5 लास्ट में दे रखा है, मतलब सिर्फ 5 रहेगा तो 5 यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से स्थानीय मान वाली संख्या को लेकर के ऐसा प्रश्न भी रीट 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपना बनता है 14 क्वेश्चन देखिए, संख्या 35.507 का विस्तारित रूप अपने को यहाँ पर पता करना है। आरटेट 2012 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें देखिए अपने को 35 का मतलब क्या है कि 30 + 5 यहाँ पर होगा, 30 + 5 होगा, तो पहले ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे और चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो दूसरा ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद में अब अगली जो संख्या आती है अपनी दशमलव के बाद में, अगर एक यहाँ पर जस्ट बाद में संख्या है तो यहाँ पर 5 संख्या है तो 1 जीरो लगेगा, 5/10 होगा। 5/10 अपने को ऑप्शन ए में दे रखा है और ऑप्शन सी में दे रखा है, डी में नहीं दे रखा है। डी में यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया है, मतलब कि गलत ये हो गया अपना। तो अपने पास में 2 ऑप्शन बचे, सी और ए वाला यहाँ पर बचता है। जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो अपने को लगाने होते हैं, तो 3 जीरो लगेंगे तो 7 बटे यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो अपना सी है ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि अपना यहाँ पर करेक्ट हो गया है। आरटेट 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्या को दशमलव रूप में आपको लिखना है। आरटेट 2012 में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। दशमलव संख्या में कैसे लिखेंगे? देखिए 90 + 9 है, 90 को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और 9 को ऐसे लिखेंगे तो अपने पास में 99 यहाँ पर आएंगे दशमलव रूप में लिखते समय। तो अपने पास में ये क्या गया? 99। 99 दशमलव क्यों लग रहा है? क्योंकि 9/10 आ गया है। 9/10 का मतलब क्या है? 9 यहाँ पर रहेगा, क्योंकि अभी अभी हमने हाल ही में एक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किया जिसमें 5/10 को हमने यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट किया था तो वो 0.5 ही मेंशन किया हुआ था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 99.9 वाला ऑप्शन देखेंगे। 99.9 डी वाले ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में है और यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में है। अपना बी यहाँ पर गलत हो गया है पहले ही। उसके बाद में 3 जीरो दे रखे हैं अगली संख्या 9/3 जीरो यहाँ पर दे रखे हैं, मतलब 909 अपने पास में ये आने वाला है। जैसा कि यहाँ पर ऊपर संख्या अपने पास में इस क्वेश्चन में आई थी कि 7/3 जीरो यहाँ पर दे रखे हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 के बाद में ही 7 था, 2 संख्याओं के बाद में ही 7 था। तो यहाँ पर भी 2 संख्याएँ कौन सी आ जाएंगी? एक तो 9 दे रखी है संख्या, एक तो 9 आई गई है अपने पास में, और दूसरा यहाँ पर 0 आ जाएगा और फिर उसके बाद में 9 आ जाएगा, तो 909 अपने पास में आने वाला है। अब 909 अपने पास में सी ऑप्शन में है यहाँ पर और डी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया है। उसके बाद में अगली जो संख्या दे रखी है इसके नीचे यहाँ पर 5 जीरो दे रखे हैं, 5 जीरो दे रखे हैं, 3 संख्याएँ अपने पास में हैं, तो 1 जीरो और लगा करके ये वाली संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पर अपना जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है, जो कि 99.90909 ऑप्शन करेक्ट रहता है। आरटेट 2012 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में आरटेट 2011 का क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में आपको यहाँ पर लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए बड़ी संख्या ऐड करी गई है, बट आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइए कि 420 420 420 420 ये सब कॉमन है। 4 अंकों की संख्या ही अपने को यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम अपने को देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर ऑप्शन 3 में दे रखी है, ऑप्शन 3 में दे रखी है
सबसे बड़ी संख्या मतलब 37 56, फिर उसके जो छोटी संख्या रहेगी मतलब 3 और 4 यहाँ पर आने वाले हैं स्टार्टिंग में, तो बी ऑप्शन में यहाँ पर आ रहे हैं, तो बी ऑप्शन अपना इस तरह से करेक्ट हो जाता है। स्टार्टिंग के 3 लेटर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों में यहाँ पर नंबर्स बराबर हैं, और बाकी की 4 नंबर्स भी ही यहाँ पर घटता हुआ क्रम अपने को देखते हुए ऑप्शन करेक्ट कर देना है। अब अगर यहाँ पर आरोही क्रम पूछा होता तो अपने को यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम देखना था। इस तरह से ये 16वां क्वेश्चन अपना यहाँ पर सोल्व हो जाता है। इसके बाद में अगला यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, 1 करोड़ बराबर है। 1 करोड़ बराबर है यहाँ पर यूट्यूब वीडियोज़ में आप इन सब में देखते होंगे सब्सक्राइबर वगैरह, तो 1 करोड़ जो है 100 लाख के बराबर रहते हैं, ये आपको समझना है। और उसके बाद में 18वां क्वेश्चन देखिए, संख्या 5 करोड़ 9 लाख 4,988 को अंकों में लिखने पर कितना प्राप्त होता है। 5 करोड़ का मतलब क्या है, 5, 9 लाख मतलब 09, लाख वाले जो अंक हैं वो 2 अंकों में आते हैं, तो 9 लाख, अगर 90 लाख होते तो 90 लिखते, बट यहाँ पर 9 लाख है तो 09 हमने लिखा। 4,000 है, अगर 40,000 होते तो 40 लिखते, अगर 4,000 यहाँ पर दे रखा है अपने को तो 04 अपने को लिखना है। 988 अपने को दिख रहा है यहाँ पर, तो 988 और ये सारी जो संख्याएँ हैं ये अपने पास में ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आती है। 5 करोड़, 5 करोड़ और फिर 9 लाख के लिए 09 हमने लिखा, और 4,000 के लिए 04 हमने लिखा, और फिर लास्ट में 988 यहाँ पर लिख दिया, तो ऑप्शन डी ये वाला करेक्ट इधर हो जाता है। उसके बाद में अगला 19वां क्वेश्चन देखिए, एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है, जिसमें से पुरुष इतने दे रखे हैं 29,642 और महिलाएं हैं 28,167 महिलाएं हैं। शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या अपने को पता करनी है। सिंपल सा जोड़ बाकी है, यहाँ पर अपने को पुरुषों और महिलाओं की संख्या को जोड़ करके कुल संख्या में से घटा देना है, तो बच्चों की संख्या अपने को पता चल जाएगी, जो कि ऑप्शन ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन को लेकर के बैठेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। बेसिक चीज़ आपको समझ लेना है कि महिलाएं और पुरुष की संख्या जोड़ करके कुल में से घटाएंगे तो बच्चों की संख्या अपने को पता हो जाने वाली है, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन आ जाता है, एक गाँव की कुल जनसंख्या स्त्री व पुरुष 4,054 है। यदि पुरुषों की संख्या 2,896 है तो स्त्रियों की संख्या क्या होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आरटेट 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये जो है आरटेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था। इतने आसान क्वेश्चन भी आते थे पहले। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुरुषों और स्त्रियों की कुल संख्या 4,054 है और पुरुषों की संख्या 2,896 है, तो कुल संख्या में से 2,896 जो पुरुषों की संख्या है वो घटा देंगे तो अपने पास में स्त्रियों की संख्या आ जाएगी, जो कि 1158 आती है। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स इस क्लास में दूर हो गए हैं। पहले हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए हैं। आपके कमेंट्स आएंगे और रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग और भी अलग अलग जो टाइप्स बनते हैं उनको लेकर के अपन एक क्लास और ले आएंगे क्वेश्चंस को लेकर के, और बाकी फिर अपन अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चैप्टर्स को इसी प्रकार से सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे उस चैप्टर के रिगार्डिंग, फिर उसके जो भी एमसीक्यूज बन रहे होंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए या इस बार आ सकने वाले, तो उनको भी अपन मेंशन करते हुए अलग अलग क्लासेस में डिस्कशन करने वाले हैं। कलाम अकेडमी की जो ये बुकलेट्स हैं, जो संक्षेप में आपका शॉर्ट मटेरियल जो दे रखा है, इसको पढ़ते हुए अपन कम समय में अपनी रीड की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर लेंगे। इस क्लास में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।